कहते हैं कि कलयुग में अंतिम दिन आएगा जब भगवान के अवतार काल्की पुरुष पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनकी आगमनी भविष्यवाणियों से भी लंबी है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म में उल्लेखित है। ये कहानी उसी कलयुग के अंत के दिनों की है, जब लोगों की आशाएं काल्की पुरुष की प्रतीक्षा में थी, लेकिन उनके साथ होने वाली घटनाओं का उन्हें पता नहीं था। विशाल भारतीय महासागर के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव था। यहाँ की जनता साधारण जीवन जीने वाली थी, जिनकी आदतें और संस्कृति विशेष थी। गांव का नाम था धर्मपुर। इस गांव में अपना वस्त्र, धार्मिक और सांस्कृतिक गाना और नृत्य सब कुछ अपनी अलग पहचान थी। यहाँ की जनता शांति और सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ रहती थी। धर्मपुर में एक साधु रहता था जिसका नाम स्वामी विश्वासनंद था। स्वामी विश्वासनंद गांव के लिए एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे। उनकी बातें और सलाह सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। वे बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते और बड़ों के बीच भी एकता और समरसता को बढ़ावा देते थे। एक दिन स्वामी विश्वासनंद ने गांव की सभी जनता को सम्मेलन में बुलाया। सभी ने उनके आदेश का पालन करते हुए सम्मेलन में उपस्थित हुए। वे उन्हें बताने लगे, प्रिय ग्रामवासियों, हम सब ने सुना है कि कलयुग के अंत में काल्की पुरुष आएगा। ये एक बड़ा समय है हमारे लिए। हमें उनकी आगमनी की तैयारी करनी चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति ने सवाल किया, क्या हमें ये नहीं मालूम कि वे कब आएगा? स्वामी विश्वासनंद मुस्कुराने लगे और बोले, ये तो भगवान की इच्छा है। हमें अपने जीवन में उनके आदर्शों को जीना चाहिए। उनकी आगमनी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके बाद से धर्मपुर में एक अद्वितीय माहौल बन गया। लोगों ने समझाया कि वे किसी विशेष व्यक्ति की आगमनी का इंतजार कर रहे हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का प्रयास किया। स्वामी विश्वासनंद ने उन्हें ध्यान देने के लिए उत्तेजित किया और उनकी बातों ने लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन एक युवक नामकरण के लिए स्वामी विश्वासनंद के पास आया। ये एक बहुत ही साहसी और ज्ञानी युवक था। उसका नाम था राजीव। राजीव ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, काल्की पुरुष का आगमन कब होगा और हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? स्वामी विश्वासनंद ने राजीव को मिलावट दी और बोले, अगली कहानी का नाम है कलयुग में शिक्षा का महत्व। कलयुग के अंत के दिनों में धरती पर अधर्म और अन्याय का राज था। लोगों के दिलों में सिर्फ लालच और स्वार्थ बसा हुआ था। धर्म और सच्चाई की कोई भावना नहीं बची थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विदा था। वो गांव का एकमात्र शिक्षक था। विदा का अच्छा ध्यान था कि अगर उसने अपने गांव के लोगों को शिक्षा दी तो वे समझेंगे कि कलयुग में भी सच्चाई और न्याय की बात समझाने की क्या महत्वता है। विदा ने गांव में एक छोटे से स्कूल खोला और वहां बच्चों को नैतिकता और शिक्षा का ज्ञान दिया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे वे सही और गलत के बीच अंतर को समझे और सच्चाई के पथ पर चले। विदा ने नहीं सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, बल्कि गांव ने व्यक्तियों को भी शिक्षा दी कि वे अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई को कैसे महत्व दें। उनका उद्देश्य था गांव को उन गुणों से परिपूर्ण बनाना जिनसे वो पुराने युग में माना जाता था। धीरे धीरे विदा की शिक्षा ने गांव में बदलाव ला दिया। लोगों के दिलों में अब भी स्वार्थ था, लेकिन उनमें एक नया आदर्श भी आ गया था, नैतिकता और शिक्षा की प्राथमिकता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने आदर्शों में सुधार किया और अधर्म का प्रभाव किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा और ज्ञान की शक्ति कोई भी कलयुग में सभी बुराइयों को परास्त कर सकती है। अगर हम अपने जीवन में शिक्षा और नैतिकता को महत्व देते हैं तो हम सब बुराइयों से लड़ सकते हैं।
और एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये मोटिवेशनल कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल को मोटिवेशनल स्टोरी नया जितना भी आए आप लोग को पास जल्द से जल्द पहुँचे।